हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो टाइमेक्स के रिजल्ट आ गए हैं एंड इनका रिजल्ट जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन था वैसा इन्होंने नहीं दिखाया है, क्योंकि पिछले 2-3 क्वार्टर से अगर आप देखें तो ये 40-45% के रेट से ग्रो कर रहे थे। इस बार जो इनका सेल्स ग्रोथ आया है केवल 26% आया है। लेकिन इनके बाकी जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स है उस पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं इनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो अगर आप टाइमेक्स का बिजनेस मॉडल देखते हैं तो टाइमेक्स क्या करती है, ये बेसिकली घड़ियां बेचती है इंडिया में। अपने खुद के ब्रांड नेम से भी बेचती है एंड इसके अलावा कई अदर ब्रांड्स हैं जिनके साथ इनका इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जिनके साथ इनका कोलाबोरेशन है एंड उस उन ब्रांड की घड़ियों को इंडिया में ये सेल करते हैं या बोलिए आपकी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और दोस्तों कुछ साल पहले तक अगर आप देखें तो जो टाइमेक्स का सेल ग्रोथ था बिल्कुल खराब था। 10-12-15% से सेल ग्रोथ किया करती थी कंपनी। लेकिन 3-4 क्वार्टर पहले इन्होंने क्या किया कि कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जिनके साथ इन्होंने टाई अप किया एंड इसके बाद इनके स्टोर में जहां पहले घड़ियां केवल आपको 1500-2000 रुपए के रेंज में घड़ियां सेल किया करते थे, अब इनके पास इनके स्टोर्स में 50,000 रुपीज तक की घड़ियां, 50,000 या 1 लाख तक के घड़ियां इनके स्टोर में आपको मिल जाएंगी। एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ कोलाबोरेशन करने से इनको फायदा ये हुआ कि इनका रीच जो है वो काफी पेनिट्रेट हुआ इंडिया में, प्लस एज वेल एज इंटरनेशनल। एंड इसके साथ इनका जो सेल्स है, सेल्स भी काफी ग्रो हुआ एंड इसके बाद अगर आप देखेंगे कि जब से इनका उनके साथ टाई अप हुआ है उन ब्रांड के साथ, तब से आप देखें इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो भी 40 से 45% के रेट से कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। एंड पिछले 2-3 क्वार्टर से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, तीनों क्वार्टर में इनके रिजल्ट काफी अच्छे थे। इस बार इनके रिजल्ट थोड़े मीडियोकर है, सेल्स ग्रोथ थोड़ा मीडियोकर है, बाकी जो प्रॉफिट ग्रोथ देखें या इबिटा लेवल पर देखें तो वो सब काफी शानदार है। तो दोस्तों अगर आप इनका रिजल्ट देखते हैं तो इस साल के क्वार्टर 3 में लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 के कंपैरेटिवली अगर देखें तो 26% इनका सेल्स बढ़ा है। एंड अगर आप इनके रिजल्ट को 9 मंथ के बेसिस पर देखेंगे तो उसमें दिखेगा कि लास्ट ईयर के 9 मंथ के कंपैरेटिवली इस ईयर के 9 मंथ में इनका जो सेल्स है वो 40% के रेट से ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं, आपका अगर ये प्रॉफिट फॉर द पीरियड या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो उसमें आपको दिखाई देगा कि 65 या 66% से इनका जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो हुआ है, जो कि काफी हेल्दी है। एंड इनको ऑपरेटिंग ल्यूरेज मिल रहा है अपने बिजनेस में। ऑपरेटिंग ल्यूरेज मिलने का मतलब ये है कि ये एक्चुअली प्रीमियमाइजेशन की तरफ ट्रेंड कर रहे हैं, प्रीमियमाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। पहले इनके स्टोर्स में जो सस्ती घड़ियां सेल किया करते थे उसके कंपेरेटिवली अब ये जो हाई वैल्यू की घड़ियां हैं, जो हायर मार्जिन की घड़ियां हैं, उन घड़ियों को ज्यादा सेल कर रहे हैं अपने स्टोर में कंपेयर टू लो मार्जिन घड़ियां। और दोस्तों इन्होंने अपने बिजनेस अपडेट में बताया है कि इनका क्वार्टर 3 में रेवेन्यू 26% से ग्रो हुआ है, लेकिन अगर 9 मंथ बेसिस देखें तो 40% से ग्रो हुआ है। एंड इसके अलावा जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स है वो ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड हो गए हैं क्वार्टर 3 में। एंड अगर आप उसको 9 मंथ बेसिस पर देखते हैं तो वो 2.3 टाइम्स हो गए हैं। एंड जो ये ग्रोथ है वो ग्रोथ बेसिकली जो इनका जो कोर ब्रांड है टाइमेक्स और वर्साचे, इन दो ब्रांड से आया है। एंड इन दो ब्रांड्स का अगर ग्रोथ आप देखें तो 40% से ये दोनों ब्रांड्स इंडिया में ग्रो कर रहे हैं। एंड इसके अलावा जो इनका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाला जो बिजनेस है, जो ये मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, एजियो, नायका, इनके ऊपर अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, वहां से इनको अच्छी खासी हेल्दी ग्रोथ दिखाई दे रही है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि अभी रिसेंटली इन्होंने एक स्विस ब्रांड, मतलब स्विट्जरलैंड से मेड एक टाइमेक्स एटेलियर ब्रांड का जो कलेक्शन है उसको इंडिया में लॉन्च किया है। एंड ये काफ़ी फाइनेस्ट मटेरियल एंड बढ़िया ब्रांड की घड़ी है एंड प्रीमियम घड़ी एक्चुअली है। एंड इसके अलावा इन्होंने एस्टन मार्टिन के साथ कोलाबोरेशन किया है एंड एस्टन मार्टिन की घड़ियों को इन्होंने अभी इंडिया में लॉन्च किया है। और दोस्तों अगर आप देखें इनका बिजनेस तो ये अपने बिजनेस में जब भी कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं इंडिया में या आउटसाइड इंडिया, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो उस कंट्री के, उस रीजन के जो इन्फ्लुएंसर होते हैं या जो इन्फ्लुएंसर होते हैं या जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज होते हैं उनके साथ उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एंड उनके साथ नए नए इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, नए नए जो शोज ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड उन शोज के जरिए वो मीडिया को भी बुलाते हैं अटेंड करने के लिए, देन उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं और अपने प्रोडक्ट को ये लॉन्च करते हैं। तो ये देखिए एस्टन मार्टिन था एंड प्लस इसके अलावा जो दूसरा ब्रांड था उनको इन्होंने ऐसे लॉन्च किया था, काफी मार्केटिंग की थी उसकी। एंड इसके अलावा इन्होंने टाइमेक्स MM6 मैसन मार्जिला करके एक विंटेज ब्रांड है, एक विंटेज क्लासिक घड़ी है जिसको इन्होंने रीडिजाइन करके दोबारा से री इंजीनियर करके उसको लॉन्च किया है इंडिया में। एंड ये इन्होंने गोल्ड प्लेटेड एंड सिल्वर प्लेटेड दोनों ही तरीके के जो बैंड में लॉन्च किया है। एंड इसके अलावा इन्होंने एक और ब्रांड टाइमेक्स एक्स मोनोपोली नाम से लॉन्च किया, जो कि एक विंटेज टाइप की घड़ी है। एंड इसके अलावा अगर आप देखें तो टाइमेक्स हालो स्मार्ट वॉच इन्होंने लॉन्च किया, और स्मार्ट वॉच की इनकी खासियत ये है कि इनका जो डिस्प्ले है वो फुली जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। एंड इसके अलावा अगर आप इसमें देखें तो इनका जो है
उसमें कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जो हमारे डेली यूज में हमको यूजफुल होते हैं, जैसे फिटनेस के लिए ऐप्स उन्होंने दे के रखा है, फाइंड माई फोन का उसमें ऑप्शन दे के रखा है। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन है आपके ट्विटर के, फेसबुक के, व्हाट्सएप के, ये सारे नोटिफिकेशन उसमें इनेबल्ड हैं। एंड इसके अलावा उसका जो बैटरी लाइफ है 7 डेज है। एंड इसके अलावा 3 डेज बैटरी लाइफ तब है जब आप उसका ब्लूटूथ कंटिन्यूसली यूज करते हैं। एंड इसके अलावा इनकी घड़ियों में वॉइस असिस्टेंस भी है। तो अपडेटेड फीचर के साथ इन्होंने स्मार्ट वॉच लॉन्च की है। एंड अगर आप इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं दोस्तों, तो जो इनका रेवेन्यू है क्वार्टरली 26% ग्रो हुआ है, 9 मंथ में 40% ग्रो हुआ है। लेकिन इनका जो इबिट्टा है अगर आप उसको देखें तो वो क्वार्टरली 2.223 टाइम्स ग्रो हुआ है। एंड अगर आप उसको 9 मंथ बेसिस पर देखेंगे तो 2.17 टाइम्स ग्रो हुआ है वो। एंड इसके अलावा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो देखेंगे पीबीटी, तो पीबीटी 3 टाइम्स ग्रो हुआ है इनका। एंड जो 9 मंथ बेसिस पर अगर आप उसको देखते हैं तो 2.31 टाइम्स वो ग्रो हुआ है। एंड इसके अलावा जो नया गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट किया था लेबर कोड, मीन्स की मिनिमम लेबर वेजेज आपको पे करना ही है अपने एम्प्लॉय को, तो वो भी इन्होंने पे किया है। तो उसमें 321 लाख इन्होंने एज ए ग्रेचुटी लाइबिलिटी पे की है, वो भी दिखाया इन्होंने। एंड इसके अलावा अगर आप इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं तो वो जो है लगभग 1.82 टाइम्स ग्रो हुआ है। एंड 9 मंथ बेसिस पर अगर आप उसको देखते हैं तो 2.2 टाइम्स ग्रो हुआ है। एंड इसके अलावा इन्होंने सेल्स एंड प्रमोशन में 1452 लाख रुपए खर्च किए हैं एंड क्वार्टरली। एंड अगर आप उसको 9 मंथ बेसिस देखेंगे तो 4333 लाख रुपए इन्होंने ऑलमोस्ट 9 मंथ में खर्च किए हैं। तो दोस्तों अगर आप देखें कि लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 में इनका जो रेवेन्यू था लगभग 12,035 लाख हुआ करता था, जो कि अभी बढ़कर के 15,151 लाख हो चुका है। एंड जो इनका इबिट्टा है, इबिट्टा देखें जो लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 में 462 लाख हुआ करता, तो बढ़कर के अभी 1,028 लाख हो चुका है। एंड अगर आप इनका इबिट्टा मार्जिन देखते हैं तो लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 में 3.8% हुआ करता था, जो भी बढ़कर के 6.8% हो चुका है। तो काफी हेल्दी ग्रोथ है इबिट्टा मार्जिन में इनके। और अगर आप इनका EBITDA मार्जिन 9 मंथ बेसिस पर देखते हैं तो लास्ट ईयर के 9 मंथ में 8.6% हुआ करता था, जो भी बढ़कर के 13.3% हो चुका है। तो 9 मंथ बेसिस पर भी इनका EBITDA मार्जिन काफी हेल्दी है। और दोस्तों अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो लास्ट जो अभी Q2 बीता था, Q2 में इनके पास लगभग 60% शेयर हुआ करते थे, जो भी घट करके 51% हो गए प्रमोटर के पास शेयर। तो 9% स्टेक प्रमोटर ने अपना सेल किया है, जिसको लेकर के आप देखेंगे कि इसका स्टॉक भी लगभग 40%, 35-40% टूट गया था। एंड इसके बाद फिर से इसमें रिकवरी आई, मैनेजमेंट ने काफी क्लैरिफिकेशन दिया। एंड एक्चुअली मैनेजमेंट के पास अगर शेयर है तो वो अपने लग्जरी के लिए भी तो कुछ यूज करेंगे ना, कुछ शेयर बेचेंगे। तो उसमें कोई गलत चीज नहीं किया उन्होंने, कुछ फ्रॉड नहीं किया है। लेकिन लोगों के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट गया मार्केट के लिए और इनके शेयर की काफी पिटाई भी हुई थी। और दोस्तों अगर आप देखें तो टाइमेक्स वर्ल्ड वाइड कई सारे जो लग्जरी प्रीमियम वॉचेज हैं उनके साथ उनका कोलैबोरेशन है, जिसमें आप देखें वर्साचे, गेस, फिलिप प्लेन, फेरागामो, नॉटिका, एडिडास, जीसी, फरला, एस्टन मार्टिन, टीएमएक्स, हेलिक्स, यूसीबी, आई कनेक्ट, तो ये सारे ब्रांड्स के साथ इनका टाई अप है और इन सारी घड़ियों को ये वर्ल्ड वाइड सेल करते हैं। और टाइमेक्स को अगर आप देखें दोस्तों तो 170 साल पुरानी कंपनी है, बेसिकली अमेरिका बेस्ड कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, जो 1854 में स्टैब्लिश हुई थी। एंड इनके पास 15 से ज्यादा ग्लोबल ब्रांड्स हैं। एंड इन्होंने अब तक 2.7 बिलियन से ज्यादा घड़ियां या एक्सेसरीज सेल कर चुके हैं। एंड इनके पास अगर देखें वर्ल्ड वाइड तो 120 से ज्यादा जो लार्ज साइज के डिस्ट्रीब्यूटर हैं एंड 2000 से ज्यादा ग्लोबल एम्प्लॉइज इनके पास हैं। और दोस्तों अगर आप इनका इंटरनेशनली रीच देखें तो पूरे वर्ल्ड वाइड इनके अलग अलग कंट्रीज में 5 रीजनल हब्स हैं। एंड इसके अलावा इनके 9 ग्लोबल एफिलिएट्स भी हैं वर्ल्ड वाइड। एंड 120 से ज्यादा इनके ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वर्ल्ड वाइड। एंड 22,000 से ज्यादा इनके पॉइंट ऑफ सेल्स, मीन 22,000 से ज्यादा शॉप्स पर या स्टोर्स पर इनके प्रोडक्ट जो है इनके अपने खुद के स्टोर्स हैं जिन पर इनके प्रोडक्ट सेल होते हैं। और दोस्तों अगर आप देखें तो मिडलबरी करके एक जगह है यूएसए में, जहां पर टाइमिक्स ग्रुप का हेडक्वार्टर है। मदर प्लांट वहां पे, मदर प्लांट मींस यूएसए से बिलोंग करता है और यूएसए में इनका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा फ्रांस में इनका प्रोडक्शन मूवमेंट होता है। एंड इसके अलावा अगर आप देखें तो जर्मनी में घड़ी मैन्युफैक्चर की जाती है। घड़ी जर्मनी में इनका R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। एंड स्विट्जरलैंड में घड़ी इनकी बनाई जाती है। इसके अलावा इंडिया में भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और फिलीपींस में भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। और अगर आप टाइमेक्स ग्रुप इंडिया के बारे में जाने, ये तो हमने अभी तक डिस्कस किया जो इंटरनेशनल जो उनका प्रेजेंस है उसके बारे में। अब इंडिया के बारे में प्रेजेंस के जो है उसका इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो इनका इंडिया बिजनेस है उसमें आप देखें तो टाइमेक्स इंडिया में 1988 में आई थी। एंड इन्होंने सबसे पहले जैना टाइम्स इंडस्ट्रीज मतलब जैना ग्रुप के साथ इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया था। एंड इनका ज्वाइंट वेंचर ये दो साल तक चला, 1988 से लेकर के 1990 तक। 1990 में इन्होंने टाइटन के साथ ज्वाइंट वेंचर कर लिया, जो कि 10 सालों तक इनका टाई अप चला। 1990 से लेकर 2000 तक
इनका टाई अप था। एंड 1994 में कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बीएससी के ऊपर लिस्टिंग इसकी हो गई। एंड इसके बाद 2000 के बाद इनका टाइटन के साथ भी जॉइंट वेंचर इनका खत्म हो गया और इसके बाद इन्होंने इंडिविजुअली अपने ब्रांड नेम से प्रोडक्ट सेल करने शुरू कर दिए और अपने खुद के स्टोर स्टैब्लिश शुरू करनी है। तब से ये कंटिन्यूसली अपना खुद का बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आप देखें तो इंडिया में ये 5025 मल्टी ब्रांड आउटलेट शॉप्स पर इनके प्रोडक्ट या इनकी घड़ियां मिलती हैं। एंड अगर आप देखें तो 372 लार्ज फॉर्मेट वाले जो स्टोर्स हैं उनके वहां पर इनके प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। एंड इसके अलावा 675 डिफेंस कैंटीन में भी इनके प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। एंड 41 इनके खुद के रिटेल आउटलेट्स हैं जहां पर ये अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। एंड इसके अलावा 178 लग्जरी रिटेल स्टोर्स पर इनके प्रोडक्ट आप पाए जाते हैं या ये उनके जरिए अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखें तो टाटा क्लिक लग्जरी पर इनका प्रोडक्ट मिलेगा, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, नायका है और एजियो है, इन प्लेटफॉर्म पर भी आपको इनके प्रोडक्ट मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया में बद्दी में इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहां पर ये एनालॉग क्वार्ट्ज बनाते हैं, मैकेनिकल घड़ियां भी बनाते हैं। इसके अलावा जो डिजिटल घड़ियां हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा जो एनालॉग डिजिटल घड़ी होती है वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इसके अलावा कई तरीके की जो कनेक्टेड वॉचेज होते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और बद्दी में जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 50 लाख घड़ियां पर ईयर ये वहां पर मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इसके बाद उसको वर्ल्ड वाइड वहां से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और दोस्तों अगर इंडिया में देखें तो इनके 5 ऑथराइज्ड सर्विस वर्कशॉप्स हैं। एंड इसके अलावा जो लेड ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स होते हैं वो 13 है। एंड जो ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर है वो 160 है। और दोस्तों अगर आप टाइमेक्स का मार्केट कैप देखें तो 3000 करोड़ के मार्केट कैप की स्मॉल कैप कंपनी है ये, 3000 करोड़ मार्केट कैप की स्मॉल कैप कंपनी है। एंड जो इनका स्टॉक पी करंटली है 52 है। एंड अगर आप इनका जो करंटली जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट के बेसिस पर 1 ईयर फॉरवर्डेड वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं तो इनका जो 1 ईयर फॉरवर्डेड पी है वो 48 से 50 के बीच में निकल करके आता है। एंड अगर आप इनका अभी के रिसेंटली रिजल्ट के अकॉर्डिंग इनका 1 ईयर फॉरवर्डेड बेस पर प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो निकालेंगे तो वो निकल के आएगा ऑलमोस्ट 1.6 1.7। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा लग रहा है अभी, लेकिन लास्ट क्वार्टर तक ये वैल्यूएशन बिल्कुल फेयर वैल्यूएशन लग रहा था क्योंकि उस समय इनका जो 1 ईयर फॉरवर्डेड बेस पर जो पी था वो 45-60 के आसपास 45 के आसपास था और जो इनका ग्रोथ था वो भी 45% इन्होंने लास्ट क्वार्टर में दिया था। तो अगर पीजी रेशियो देखें तो वो भी 1 के आसपास निकल के आ रहा था। लेकिन अभी सेल्स ग्रोथ कम होने की वजह से इनका जो वैल्यूएशन थोड़ा सा हायर फील हो रहा है। एंड थोड़ा सा अगर करेक्ट होकर ये स्टॉक मिलता है तो इसमें आप अपनी होल्डिंग बना सकते हैं। बाकी आपका अपना डिसीजन होगा इसको परचेज करना है कि नहीं परचेज करना है। मेरे पास इसमें होल्डिंग है और मैं तो इसमें अभी एक क्वार्टर और वेट करूंगा और देखूंगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में इनका क्या रिजल्ट रहता है, क्या ये वापस अपने ग्रोथ के ट्रैक के ऊपर वापस रिटर्न कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। नहीं तो फिर मैं जो इनका पीयर कंपनी है इथॉस उसके ऊपर भी नजर बना के रखूंगा, इथॉस को देखूंगा कि वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है। एंड दोस्तों अगर आपको इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई कंपनी के एनालिसिस के साथ। थैंक यू।